तो ऐसे ही वो कन्याएं माताएं सारी की सारी उस प्रकृति के प्रभाव में आ जाती हैं जो अपरा प्रकृति कही जाती है, देहभान वाली। इसलिए वो सब उसकी भुजाएं हो जो तामसी महाकाली कही जाती है। देवियों की पूजा होती है ना देवियों, तो सबसे बाद में किसकी पूजा होती है? महाकाली। सबसे पहले पूजा होती है महागौरी, लक्ष्मी की। तो महाकाली को ढेर भुजाएं दिखाते हैं, कम दिखाते हैं? ढेर भुजाएं दिखाते हैं। तो सारी मनुष्य सृष्टि में जो भी हैं सारे उसकी भुजाएं माने सहयोगी बन जाते हैं। पुरुष रूप में जो है, जो भगवान की सहयोगी होते हैं, पहले उन भुजाओं को काट करके अपनी कमर की लज्जा बचा लेती है। क्या? अपनी कमजोरी छुपा लेती है उन भुजाओं के द्वारा। वो भुजाएं अपनी अम्मा की बड़ी महिमा करती है। कलयुग के अंत में बप्पा को भूल जाते हैं। क्या? बड़े बड़े मजमे जब लगेंगे देवी की पूजा के, तो क्या बोलेंगे? जय माता दी, जय माता दी। बाप का नाम निशान नहीं। तो ऐसे होता है। वो प्रकृति जो है, वो ही प्रकृति सचमुच में दासी बन जाती है, देह की सेवा करने वाली। प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, उनके द्वारा ऐसी सेवा करती है कि देवात्माओं को कुछ भी काम करने की दरकार नहीं रहती। कोई मेहनत नहीं, क्या कोई कर्म नहीं। जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है, ब्रह्म आता है, वो कर्मेंद्रियां शुरू हो जाती हैं उनके द्वारा। उनकी बुद्धि में तो है ही नहीं कि ज्ञान इंद्रियों से भी संतान पैदा होती है, सृष्टि चलती है। इसलिए वो काम इंद्रिय से मारामारी का काम शुरू करते हैं। और उसमें जो इब्राहिम की बेटी है रचना, दूसरी रचना, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, तो क्या करती है? जो अम्मा की भी अम्मा है, क्या माया बेटी की भी अम्मा है, दादी अम्मा। परिवार में ज्यादा मान्यता किसकी होती है? दादी अम्मा की कि अम्मा की? ज्यादा मान मर्तबा किसको देते हैं? दादी अम्मा। तो दादी अम्मा जो है वो है प्रकृति या परा प्रकृति। उसको हाथ में ला लेती, अपनी मुट्ठी में कर लेती। हाथ मिलाने का मतलब ये नहीं है कि उसके स्वभाव संस्कारों के अनुसार एक होकर के चले, बाप की ही बनकर के चले, नहीं। उसे अपने कर्मेंद्रियों के विचार में हिलगाए लेती है। तो प्रकृति जो है वो अधीन हो गई किसके? माया बेटी की। तो इसलिए बताया ये जो परमत है कही जाती है, माया की मत है। माने माया पर प्रकृति को, जो पर है, देह पर है ना, कि आत्मा पर है? देह पर है। तो वो देह रूपिणी प्रकृति को अपनी मुट्ठी में कर लेती है, अपने कंट्रोल में चला लेती है। तो उसे परमत कहो या माया की मत कहो, उस मत पर तुम बच्चे चलते हो तो क्या होता है? तुम्हारी शक्ति छीन होती, हार खा जाते हो। किससे? माया से हार खा जाते हो। तो परमाने ही हो गया माया। परमाने प्रकृति नहीं, पहले प्रकृति की जो बुद्धि को घुमा दे, प्रकृति को अपने कंट्रोल में चला ले, वो ही माया। माया की मत पर ना चलो, क्योंकि
परमत है। क्या प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर लिया। प्रकृति सबसे जास्ती पावरफुल है इस दुनिया में। जब वो प्रकृति अपरा प्रकृति तामसी रूप धारण करती है तो सारी दुनिया वो अपने कंट्रोल में कर लेती है। जो सिख लोग गाते हैं राज करेगा खालसा, माना खालिस रूप में, अव्यभिचारी रूप में, जो एक ही देह को याद करती है, देहधारी को, वो है अपरा प्रकृति। आत्मा को नहीं पहचान पाती कि इस देहधारी मूर्तिमान शंकर में कौन सी आत्मा विशेष कार्य कर रही है। इसके शरीर रूपी रथ में साक्षात भगवान कार्य कर रहा है, उसको नहीं पहचानती। किसको पहचानती है? किसको पहचानती है? अरे उसी देहधारी को, गोरे चिट्ठे उसी देहधारी को जिसको ओम मंडली की जब स्थापना हुई थी तो आदम को छोड़ करके किसके ऊपर आसक्त हो गई है? दादा लेखराज गोरा चिट्ठा लंबा चौड़े के ऊपर आकृष्ट हो। तो देह को प्रेफरेंस दिया या आत्मा को प्रेफरेंस दिया, जो अंतिम जन्म में भी आत्मिक रूप धारण करके रहती है, विष्णु रूप, नो विष एट ऑल। तो बताया कि परमत पर न चलो। क्या पर? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बनेंगे जो देह है वो पर है, स्व तो आत्मा है। इसलिए परमत माना ही भूतों की मत। कौन से भूत? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके वशीभूत हो जाती है। कौन है? वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 5 भूतों से बनी हुई जो प्रकृति है, वो पंचभूत वाली प्रकृति नहीं, 5 भूत जड़ भूतों से, माने 5 तत्वों से बनी हुई जो प्रकृति है वो विकारों के अधीन हो जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन। तो रावण के ये जो 5 सिर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पुरुष मुख है। और पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये मंद उदरी के मुख हैं। मंद माने जिसका बुद्धि रूपी पेट मंद है, ज्यादा बुद्धि नहीं चलती। देह में बुद्धि धरी हुई है तो चलेगी कैसे? इसलिए वो मंद उदरी जो है वो कौन हो गई? यही अपरा प्रकृति मंद उदरी हो गई। काम क्रोध लोभ मोह का संघात माया बेटी हो गई।